क्या आप जानते हैं कि जब द्वारिका डूबी और श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी तो उसी समय बरसाने में एक शांत कुंज में एक वृद्ध राधा रानी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। पर राधा की मृत्यु साधारण नहीं थी। मरते मरते उन्होंने कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा जो आज भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेम रहस्य माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, राधा रानी ने मृत्यु के बाद पुनर्जन्म दिया और कृष्ण ने भी। आज हम खोलने जा रहे हैं वह रहस्य जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। राधे राधे दोस्तों, यह सिर्फ कथा नहीं, यह प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की वह गाथा है जो समय और युगों को भी पार कर जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कथा को पूरा सुनने से आपका हृदय प्रेम और आस्था से भर जाएगा। बरसाने की पुरानी पगडंडियां, जहाँ कभी राधा और कृष्ण की लीलाएं गूंजती थी, जब वहाँ एक वृद्ध साध्वी रहती थी जिसे गाँव वाले राधा तो नहीं जानते थे, पर उसके चेहरे की चमक और आंखों की शक्ति देखकर यही कहते, यह देवी है और इनका सब कुछ बस कृष्ण ही है। कृष्ण जब मथुरा छोड़ गए, राधा ने ना विवाह किया, ना किसी का आसरा लिया। वृंदावन में एकांत कुंज में उनका बस एक ही काम था, कृष्ण का इंतजार। एक सुबह यमुना किनारे जल अर्पण करते हुए राधा के मन को संकेत मिला, अब जाने का समय आ गया है। पर राधा बोली, मैं देह त्यागूंगी तो केवल तब जब कृष्ण स्वयं आकर मुझे राधे पुकारेंगे। उधर दूर द्वारिका में कृष्ण के हृदय में एक अजीब सा खालीपन उठ रहा था। उन्होंने आंखें बंद की तो राधा की पुकार सुनाई दी। भगवान कृष्ण तुरंत अकेले ही वृंदावन आ पहुँचे। राधा तुलसी के पास ध्यान मग्न बैठी थी। कृष्ण धीरे से बोले, राधे। बस यह शब्द सुनते ही राधा के चेहरे पर युवा अवस्था की चमक लौट आई। उन्होंने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, अब समय आ गया है प्रभु, मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने उन्हें हृदय से लगाया और राधा ने उसी क्षण तुलसी के नीचे प्राण त्याग दिए। पर इससे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। मरते मरते राधा बोली, कृष्ण जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं लौटूंगी, क्योंकि प्रेम मिट नहीं सकता, मैं उसे फिर जीवित करूंगी। उनके देह त्यागने के बाद उसी स्थान पर एक दिव्य पौधा होगा जिसे गाँव वाले राधा वृक्ष कहने लगे। लोगों को क्या पता था, राधा ने पुनर्जन्म लेने का संकल्प कर लिया था। युग बीत गए और जब संसार में प्रेम की जगह वासना बढ़ने लगी, तब एक किसान के घर पर एक कन्या जन्मी, ललिता। ललिता जन्म से ही बांसुरी में निपुण थी। पेड़ पौधे उसकी धुन पर झूम उठते थे। गांव वाले कहते, यह किसी देवी का अवतार है। एक दिन हिमालय से आए संत ने ललिता को देखकर चौंक कर कहा, वही आंखें, वही तेज, राधे तुम लौट आई हो। ललिता को स्वप्नों में कृष्ण दिखाई देते, बस बांसुरी बजाते हुए। उधर भगवान कृष्ण भी इस युग में जन्म ले चुके थे, एक साधु के रूप में, अनंतानंद। उनकी वाणी प्रेम से भरी होती, लेकिन भीतर वे भी किसी अधूरेपन से लड़ रहे थे। हर रात वे भी यमुना किनारे बैठते, एक अज्ञात स्त्री की याद में। ललिता अनंतानंद की तलाश में निकल पड़ी, गांव गांव घूमती, साधुओं से पूछती, क्या आप अनंतानंद को जानते हो? पर असली पहचान दिल से होती है। ललिता की आत्मा झूठ को तुरंत पहचान लेती थी। उसी दौरान कोरंगनाथ नाम का एक साधु उनके प्रेम को रोकने आया। वह बोला, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो पूर्णिमा तक आंखों पर पट्टी बांधकर अनंतानंद को ढूंढ कर दिखाओ। ललिता ने चुनौती स्वीकार कर ली। पट्टी बांधकर ललिता भटकती रही, थक गई, टूट गई, पर हारी नहीं। अंत में वह उस गुफा तक पहुंची जहाँ अनंतानंद ध्यान में थे। वह बोली, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय कह रहा है आप ही वही है। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो राधा को हर जन्म में कृष्ण से जोड़ देती है। उन्होंने ललिता की आंखों से पट्टी हटाई और कहा, राधे इस जन्म में भी तुमने मुझे तन से नहीं, अपनी आत्मा से पहचाना। राज्यसभा में दोनों को अपने प्रेम का सत्य सिद्ध करना था। राजा ने पूछा, एक साधु और एक साध्वी प्रेम कैसे कर सकते हैं? अनंतानंद ने कहा, प्रेम वासना नहीं, आत्मा का मिलन है। ललिता ने परीक्षा की सारी कहानी सुना दी। सभा मौन हो गई। राजा ने कहा, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। और युगों बाद राधा और कृष्ण का प्रेम पहली बार पूर्ण रूप से मिलन को प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह कथा हमें एक ही बात सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं है, वह जन्म लेता है, बढ़ता है और युगों को पार करता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे कृष्ण।